महालया अमावस्या, जिसे सर्वपित्र अमावस्या, पितृ अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में अपने पूर्वजों को सम्मान देने और उन्हें याद करने के लिए समर्पित एक शुभ दिन है। 2024 में महालया अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह दिन पितृपक्ष के अंतिम दिन को दर्शाता है और हिंदुओं के लिए मृतक परिवार के सदस्य के लिए श्राद्ध करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, चाहे उनकी विशिष्ट मृत्यु वर्षगांठ कुछ भी हो। महालया अमावस्या एक ऐसा दिन है जब दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो और उनके वंशजों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए तर्पण और श्राद्ध अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठान दिवंगत आत्माओं को उनके द्वारा अनुभव किए जा रहे किसी भी कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। तर्पण और श्राद्ध इस दिन अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध की रस्में निभाई जाती हैं। परिवार का मुखिया आमतौर पर सबसे बड़ा पुरुष पीले या सफ़ेद पारंपरिक परिधान पहनकर अनुष्ठान करता है। संस्कार संपन्न कराने के लिए ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करना एक प्रचलित कथा है। परिवार के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं का सामना करते हुए बैठते हैं। पितृपक्ष और मातृपक्ष के ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, जबकि देव पक्ष के ब्राह्मण पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं। विशेष भोजन तैयार किया जाता है, जिसे सबसे पहले पूर्वजों को और फिर पूजा के बाद ब्राह्मणों को अर्पित किया जाता है। चावल, दाल, मौसमी सब्जियां जैसे चीज़ों का प्याज या लहसुन के बिना पकाया जाता है। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों के दौरान तिल का उपयोग किया जाता है। दिए जलाए जाते हैं और मृत आत्माओं के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है। अनुष्ठान का समापन तिल, जल और फूलों को फर्श पर छिड़कने के साथ होता है, जहाँ ब्राह्मण बैठते हैं। महालया अमावस्या को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली दिन माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस अवधि के दौरान पूर्वज अपने स्वर्गीय निवास को छोड़कर अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो लोग पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अनुष्ठान करने में विफल रहते हैं, उन्हें पितृदोष के नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि यह दोष परिवार के सदस्यों के जीवन में दुर्भाग्य और बाधाएं लाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से पितृदोष विवाह में देरी, स्वास्थ्य समस्याओं या वित्तीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों का कारण बन सकता है। महालया अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध करने से इन प्रभावों को कम करने, पिछले कर्मों को हल करने और बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। महालया अमावस्या पश्चिम बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत का भी प्रतीक है। महालया के दिन को पारंपरिक रूप से त्योहारों के मौसम की शुरुआत के रूप में माना जाता है। यह देवी दुर्गा के धरती पर आगमन का संदेश देता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी कहता है। इन पवित्र छंदों का जाप आध्यात्मिक रूप से अवशेषित वातावरण बनाता है, जो देवी दुर्गा के आसन आगमन का प्रतीक है। महालया अमावस्या श्रद्धा, स्मरण और अनुष्ठान का एक शक्तिशाली दिन है। यह व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़ने और दिवंगत आत्माओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, चाहे वह समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगना हो या किसी अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगना हो। इस दिन का पालन एक सामंजस्यपूर्ण
और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, महालया अमावस्या एक बार फिर लाखों हिंदुओं को अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने और आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के लिए शुद्ध हृदय और भक्ति की भावना के साथ तैयार होने के लिए आमंत्रित करेगी। त्रैमासिक पितृ का समय समाप्त हो रहा है। पितृभूमि का बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या है। वर्ष भर में आने वाली अमावस्याओं में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण है, इसीलिए इस सर्वपितृ अमावस्या का महत्व बढ़ गया है। प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसका महत्व अद्वितीय है। कहा जाता है कि पौराणिक काल से चली आ रही इस रस्म का महत्व कई धर्म ग्रंथों में दर्ज है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करके पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज तृप्ति के साथ पितृलोक में लौट आते हैं। यह श्राद्ध कुल के सभी पितरों की तिथि पर किया जाता है। यदि वर्ष भर में या पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर श्राद्ध करना संभव न हो तो इस तिथि पर श्राद्ध करना सभी के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह पितृपक्ष का आखिरी दिन है। यदि सूतक पितृपक्ष में पड़ता है, यदि मृत व्यक्ति की तिथि सूतक के बाद आती है तो कोई पितृपक्ष में अनुष्ठान कर सकता है। यदि मृतक की तिथि सूतक दिनों के भीतर आती है तो सर्वपितृ अमावस्या पर अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें केवल मृत व्यक्ति अथवा उसके माता पिता में से कोई भी इस वर्ष श्राद्ध नहीं कर सकता है, अगले साल कर सकते हैं। रामायण से लेकर महाभारत तक में सभी पितरों के नाम पर एक श्राद्ध तर्पण किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के नाम पर श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पूर्वजों के बीच देवताओं की तरह शाप देने की, आशीर्वाद देने की लोकप्रिय मान्यता है। इसीलिए उत्तराधिकारी पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पिंडदान तर्पण अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों के आशीर्वाद से उत्तराधिकारियों को सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस पितृपक्ष पखवाड़े के दौरान पृथ्वी पर आए पूर्वज अपने उत्तराधिकारियों से भोजन और जल ग्रहण करते हैं और अमावस्या पर एक बार फिर पितृलोक में चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि मैं आर्यमा हूँ जो सभी पितरों में श्रेष्ठ है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या पर आर्यमा का स्मरण करके किया गया श्राद्ध कार्य अत्यंत शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति पितृपक्ष में श्राद्ध करता है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति अपने साथ गोत्र के रिश्तेदारों की रक्षा करता है। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी के नाम का पिंडदान तर्पण करता है। साथ ही इस श्राद्ध में माता के पिता, दादा, परदादा, माता की माता, दादी, परदादी का भी उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार से जो लोग दिवंगत हो चुके हैं, जैसे पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, चाचा, मामा, दादी, मौसी, मोक्ष गुरु, पिता गुरु, उनका भी स्मरण किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने मित्रों, उपकारों, जिनका संसार में कोई उत्तराधिकारी ना हो, जिनके लिए कोई पिंड तर्पण न करता हो या न किया हो, उनके लिए भी उक्त व्यक्ति धर्म कार्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने पूरे वर्ष या पितृपक्ष में पितरों के लिए कुछ न किया हो, वह केवल सर्वपितृ अमावस्या पर ही श्राद्ध करे तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। साफ कपड़े पहने, सात्विक भोजन करें,
दिन के दूसरे पहर यानी शाम के 3 बजे घर में प्रवेश द्वार पर दीपक जलाकर रखें। इसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए। एक कलश में जल भर लें और प्रार्थना करें। पितरों को दिल से याद करना चाहिए और कामना व्यक्त करनी चाहिए कि उनके घर में उत्तराधिकारियों पर उनकी कृपा और शुभकामना बनी रहे। अनजाने में हुई गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन पितरों से संतुष्ट मन से पैतृक घर लौटने का अनुरोध करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की महिला वर्ग को स्नान आदि कर पितरों के तर्पण की तैयारी करनी चाहिए। पितरों के नाम पर श्राद्ध कार्य और तर्पण कर्म करने के बाद एक पत्ता पितरों के नाम पर रखना चाहिए। यह पत्ता गाय और कौवे को खिलाना चाहिए। कौवे को खिलाने के लिए रखे गए भोजन के हिस्से को काक बलि कहा जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज किसी भी रूप में आ सकते हैं। किसी घर की खिड़की या दरवाजे पर कोई द्वारा किया गया कोई विशिष्ट कार्य पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का विस्तार से वर्णन मिलता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में श्राद्ध कर्म कौन कर सकता है। पुत्र की अनुपस्थिति में विरष्ट या कनिष्ठ पुत्रवधू पत्नी श्राद्ध कर्म का कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बेटी या इकलौती बेटी भी शामिल है। पत्नी की मृत्यु होने पर अथवा उसकी अनुपस्थिति में सगा भाई भतीजे पोते पोतियां श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी मौजूद या उपलब्ध नहीं है तो शिष्य मित्र रिश्तेदार श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी मौजूद या उपलब्ध नहीं है तो कुल पुरोहितों को उस परिवार के पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध अनुष्ठान करने का अधिकार मिलता है। ऐसा गरुड़ पुराण में कहा जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि घर का पुरुष उपस्थित नहीं है तो यह कहा जाता है कि महिलाओं को श्राद्ध कर्म करने का अधिकार है। अमावस्या का हिंदुओं में बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन विशुद्ध रूप से पूर्वजों या पुरखों को समर्पित है। अश्विन माह में पड़ने वाली अमावस्या पितृपक्ष के दौरान आती है और पितृपक्ष को महत्वपूर्ण समय माना गया है जब पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को प्रसन्न होने और उन्हें इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देने की आशा में अपने घर आते हैं। जो लोग 16 दिनों की अवधि के दौरान उनकी पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है और जो लोग उन्हें याद भी कर लेते हैं पितृ उन्हें अपने लोक जो कि पितृलोक है लौटने से पहले श्राप देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या वह दिन है जब वे अपने लोक में लौटते हैं और यह प्रक्रिया हर साल होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व होता है और यह वह समय है जब पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं। उनके परिवार के सदस्य विभिन्न पूजा अनुष्ठान करते हैं जैसे पितृतर्पण पिंडदान हवन अनुष्ठान और गायत्री पाठ का आयोजन भी कराते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें अपने पूर्वजों की शांति के लिए विशेष पूजा अवश्य करवानी चाहिए और इस पूजा को पितृदोष निवारण पूजा कहते हैं। इस पूजा को करने से उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान भी किया जा सकता है और ऐसा माना जाता है कि इस तरह की पूजा और पिंडदान करने के लिए सबसे अच्छी जगह बिहार के गया बताया गया है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से श्राद्ध नहीं किया है या भूल गए हैं तो आप इस अमावस्या के दिन सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों या पुरोहितों को आमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, उन्हें कपड़े और जूते दे सकते हैं। भक्त अमावस्या के दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर भी जाते हैं। कई भक्त गंगा घाटों के पास या
ये अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि गंगा घाट के पास ऐसे अनुष्ठान करने का महत्व होता है। अमावस्या सबसे पूजनीय दिनों में से एक है, क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आती है। इसीलिए हिंदुओं के बीच इसका बहुत धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह अश्विन माह के में पड़ने वाली एक प्रमुख अमावस्या है। महालया अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह वह दिन है जब मृतक परिवार के सदस्य जो पितृ बन गए थे अपने पितृलोक को वापस चले जाते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में अत्यधिक भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है, उसके पूर्वज पितृलोक जाने से पहले उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। महालया अमावस्या पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करके पितृ से संबंधित कोई भी अनुष्ठान शुरू करें। घर और पूजा कक्ष को साफ करें। परिवार के पुरुष सदस्य घर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। महिलाएं ब्राह्मण भोज के लिए विभिन्न सात्विक व्यंजन तैयार करें। जब ब्राह्मण घर आ जाएं तो परिवार के पुरुष सदस्य ब्राह्मण या पुजारी की मदद से तर्पण करें। महिलाएं उन्हें भोजन और मिठाई खिलाती हैं और ऐसा मानती हैं कि जैसे वे अपने पितरों को भोजन करा रही हों। भोजन पूरा होने के बाद परिवार के सदस्य उन्हें कपड़े, जूते और दक्षिणा देते हैं। परिवार के सभी सदस्य ब्राह्मणों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें विदा करते हैं। ध्यान रखें कि आप उनके साथ बाहर न जाएं। ऐसा माना जाता है कि उनके साथ बाहर जाना या उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्हें जाने दें। इसके बाद आपने जो भोजन बना रखा है उसे गाय, कुत्ते, कौवे के लिए अलग रख दें और उन्हें दे दें। सभी अनुष्ठान संपन्न होने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करना शुभ होता है और ज़रूरतमंद बच्चों और बूढ़ों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा बांटना भी शुभ होता है। कई महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं और एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ तैयार करती हैं। पानी और उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी डालें, फिर इसे पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाकर पेड़ के पास रख दें। इस तरह आप महालया अमावस्या मनाते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।